नमस्कार, प्रणाम सीमान्या। मैं अखिलेश गुसाई आप लोग का दगड़ में आप लोगों का साथ में। और आज हम जो ये पिछली याद से पहले हम पढ़े थे हिंदी वर्णमाला में हम जो पढ़े थे कि वर्णमाला के बोलन। और वर्णमाला कति प्रकार मतलब वर्ण कति प्रकार होता वर्ण के बोलन है ना। तो वर्ण कति प्रकार होता हमारा दुई प्रकार स्वर और व्यंजन। तो स्वर हम पिछला वाले वीडियो में देखी था कि स्वर के होंदन कति प्रकार होंदन, उनको वर्गीकरण कति प्रकार होंदो, उनको उच्चारण कई तरीके से होंदो है ना। तो अब हम देखला ये वाला में व्यंजन और व्यंजन ये में व्यंजन भी हम दुई पार्ट में करला। एक पार्ट में छोटी सी और छोटी सी दूसरी वीडियो एक दूसरे रखला तीसरा पार्ट में व्यंजन के। और व्यंजन का समझला आज थोड़ा सा कि व्यंजन को प्रकार या व्यंजन के बोलन है ना। तो व्यंजन के बोलन कि जो हमारे यन कुछ ध्वनियाँ होती है ना, जो कि जब स्वर देखता हूँ तो स्वर के होना स्वतंत्र होना मतलब अपना आप में कंप्लीट होना, या फिर स्वर का माध्यम से या स्वरों का सहायता से हम दूसरा स्वर का बनाना, स्वरों की सहायता से हम दूसरे स्वरों का बनाना। जो व्यंजन होना तो कुछ उच्चारित ध्वनि है, कुछ हमारा मौखिक ध्वनि नहीं होना जो हम स्वर के माध्यम से स्वरों का माध्यम से बनाना है ना। तो हम बोल सकते कि ऐसे हमारे वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर हो और स्वर में भी विशेषता अ क्या सहायता से हम क्या कर दो व्यंजनों के बढ़ाना, व्यंजनों का उच्चारण कर दो। ठीक, तो ये हमारा क्यों जाना व्यंजन ही जाना। तो यानी कि आसान शब्दों में सरल भाषा में आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊँ तो मैं समझ सकता हूँ कि व्यंजन क्यों ना जो का हम अ की सहायता से लिख देना है ना। जिनकी सपोज उदाहरण बता रहे कि मैं लिखी प, तो प क्या अधूरा, प का निर्माण करना हो तो प और प का हलंत है ना, अर्धन अ। ठीक, तो यानी कि जो हम बोली कि भाई प्रत्येक वर्ण प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि की होती छिपी होती, यानी कि प्रत्येक व्यंजन यानी कि एक भी व्यंजन कोई भी यानी कि जो बिना अ की सहायता से नहीं बोली जाना। फिर हमारा मन में सवाल होता है कि भाई जो आ जो ई जो उ वे को कारक क्या फिर, तो वो जो उच्चारण हो दो या वो जो सहायता होती है वो क्या होती है हमारी बराखड़ी में है ना। जिनकी हम ग का की या ग गा यानी कि हम बराखड़ी जो हम बचपन में पढ़े तो उनकी सहायता से हम क्या करते हैं कि जो मात्राएं होती आ की जन मैं पा बनाना हो तो वे मैं आ की सहायता से बनाना, या जब मैं ऊ बनाना हो तो वे मैं क के ऊ की सहायता से ऊ बनेगा है ना। तो ये हमारा क्यों जाना व्यंजन और बराखड़ी को माध्यम से। फिर व्यंजन वह वर्ण वह ध्वनि होते हैं। ठीक, वह ध्वनि होते हैं जो हमारे क्यों जो हमारे श्वास होंगे या जो हमारा उच्चारण करते समय जो भीतर बैठी हवा होती है। ठीक, वो क्यों होती कहीं ना कहीं हमारा कई भी हिस्सा बैठी मुख का कई भी हिस्सा या कहीं ना कहीं क्यों बाधित होती है, यानी कि जो हम उच्चारण करते हैं जो अगर हम साउंड करते हैं या अगर एक जो हमारा जानवर भी होता है वो भी अगर आवाज करता है तो वो भी श्वास का माध्यम यानी कि हवा हवा का माध्यम से भी आवाज के कर देना है ना। हम भी होता हम भी अगर कुछ ध्वनि बोलने लगे तो हम क्या बोलते ध्वनि के कई तरीके से मतलब अपना शब्द या वर्ण बने देना ना। तो वो जो भीतर बेटी और देखो श्वास है आनी या हवा या आनी। ठीक, तो वही हमारा व्यंजन हो जाता है या व्यंजन का कहीं मतलब जो हमारा जो मुख है वे बेटी कहीं ना कहीं हमारा बाधित मतलब हवा बाधित होने के कभी कंठ कभी तालु है ना, वहाँ पे हम देख रहे अभी प्रकार में। ठीक, तो फिर हिंदी व्यंजन में वर्णों की जो संख्या होती है वो होती 33, यानी कि मूल व्यंजन होना जो मूल व्यंजन बात है कि अभी हम दूसरा पार्ट में देख रहे कि आगत व्यंजन भी होना संयुक्त व्यंजन भी होना है ना। तो वो हम अलग से देख रहे लेकिन जो मूल व्यंजन होना उनकी जो संख्या होती 33 होती। ठीक, फिर हमारा व्यंजनों को प्रकार होना कि व्यंजनों के प्रकार कई प्रकार होना, तो मुख्यतः जो 3 प्रकार होना जो कि हमारा 7वीं 8वीं के सिलेबस में गया तो इनमें भी 3 प्रकार का देखता हूँ। बाधा की जो अन्य प्रकार में जो अंतस्थ भी है बहुत सारे संयुक्त व्यंजन भी दिनियो में द्वित्व व्यंजन भी दिनियो है ना। पर लेकिन जो हमारा मुख्यतः इस पर 3 प्रकार से को स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या ऊष्म का ही हम संघर्षी बोलते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन कि जब उच्चारण करते समय अब हम क्या करते हम सांस ले ली हमारा भीतर फेफड़ों में हम क्या मतलब सांस की जरूरत पड़ी ना ऑक्सीजन की, तो हम सांस लेना तो हमारे फेफड़ों से फिर क्यों जो हम सांस को छोड़ दो तो यानी कि अब अगर हम मैं कुछ बोलने लगी तो मैं श्वास लेना फिर वे के माध्यम से मैं जब बोलने लगी तो मेरी सांस मतलब सांस तो भैर पड़ी ना हवा जो, तो क्यों जो को उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से बाहर आने समय जो मुख होना हमारा मुख का अलग अलग हिस्सों में क्यों मुख के विभिन्न भागों से क्यों बाधित होना है ना, बाधित हो गए फिर हम उन ध्वनियों का उच्चारित कर दो। अब हम
देखना कि जो स्पर्श व्यंजन हो कितना 5 वर्ग में होना 5 वर्ग, एक वर्ग में 5 वर्ण, तो 5 वर्ग में 25 वर्ण आ जाना हमारा। मैं बोल सकता हूँ स्पर्श व्यंजनों की अगर संख्या पूछो तो 25, वर्ग पूछो तो 5। ठीक, फिर हमारे पास सबसे पहले तो क वर्ग। क वर्ग में क्यों हमारा कंठव्य व्यंजन, यानी कि जो क ख ग घ ग, जो मेरे इस यू क वर्ग का जो 5 वर्ण है ना, तो कैसे मेरा कंठ भी बोले जाना है, क ख ग घ ग, है ना। फिर मेरे चौवर्ग यानी कि च छ ज झ य, तो ये मेरे क्या तालव्य यानी कि तालु। तालु बोला हम जो हम बोला ना उबड़ तालु, तो उबड़ तालु मतलब कि जो मेरे जीभ जैसा टचवाणी, तो मेरे ऊपरी हिस्सा जो वे को जो पिछला भाग हो, ठीक है, ऊपरी छत का पिछला भाग मतलब वे ठीक है टचवाणी जीभ, तब जाके मैं च छ वे को उच्चारित कर दूं। ठीक, फिर हम ट ट वर्ग मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन। ठीक, तो ये क्या जो ट वर्ग में ट ठ ड ढ, है ना, अण, तो ये क्या मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी कि जो मेरो ऊपरी छतवे को अग्र भाग, और फिर क्या वाणी मेरे बीच जो मेरो जीवा वो क्या वाणी फोड़ वाणी, है ना, यानी कि वे को भी प्रयोग वाणो, तो क्या वाणी मूर्धन्य व्यंजन। फिर हम त वर्ग, त वर्ग में त थ द ध न, त वर्ग में क्या होता है दंती दंत्य व्यंजन। ठीक, फिर आगे प वर्ग, प वर्ग क्या औष्ठव्य व्यंजन, प फ ब फ म, औष्ठव्य व्यंजन। औष्ठव्य व्यंजन यानी कि ये मैं ओठों को क्या मेरे प्रयोग वाणो, तब जाकर मैं उन ध्वनियों का उच्चारित कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे कैसे इस पर व्यंजन। अब ये मैं बात होगी कि जन हम बोला कि जन हम वर्णमाला पढ़ते कि वर्णमाला क्या बोला, तो जो जैन अगर आप लोगों ने पहलू पार्ट नहीं देखी, स्वर के बारे में नहीं देखी, वर्णमाला के बारे में देखी, वर्ण के बारे में देखी, तो कृपया करके आप लोग पीछे हिंदी का प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं ना। तो हम देखे था कि भाई जो वर्णमाला होने की वर्णों का व्यवस्थित समूह का हम क्या बोलते हैं वर्णमाला बोलते हैं। तो वही मैं देखता हूँ कि जो व्यवस्थित का मतलब क्या कि जन याद कि भाई क के बाद च वर्ग के लिए आई, है ना, ट वर्ग ऐसे होता हूँ, त वर्ग ऐसे होता हूँ, पर इलाइक जब हम श्वास लेना, जब मैं श्वास लेनी और जो मेरे क्या वाणी जो मेरे हवा या श्वास जो मेरे बह रहा है, तो ये एक बेटी क्रमबद्ध हो, क्रमबद्ध यानी कि जन फेफड़ा फेफड़ा बेटी सबसे पहले मेरे क्या है कंठ आई, कंठ आई, फिर कंठ के बाद तालु आई, फिर तालु के बाद मूर्धन मूर्धन, और फिर क्या दंती, और फिर सबसे बाहरी मेरे क्या ओंठ, है ना, यानी कि ओंठ का पहले दंत एक तरफ से बोले सकता हूँ कि भितर बेटी, यानी कि जब मेरे श्वास आने तो सबसे पहले कैसी मुलाकात हमारी, मैं बहुत मार सकता हूँ कि सबसे पहले मैं सांस लेनी, फिर मैंने सांस छोड़ी, है ना, तो जो हवा सबसे पहले कंठ बेटी के बाद गुजरना, कंठ बेटी गुजरी, फिर तालु बेटी, फिर हमारा मुर्दा बेटी, ठीक, फिर मेरे क्या दांतों बेटी, फिर मेरा ओंठ बेटी, और फिर जाकर बहरा हवा हवा के जाने गुजर जाते। ठीक, तो ये हमारा जो स्पर्श व्यंजन था, स्पर्श व्यंजनों का प्रकार था कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार होना, तो स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग आएगा, और 5 वर्ग में हमारा 25 वर्ण आए जाना, और वो हमारे दिखे कि भाई कंठव्य वनन, तालव्य वनन, मूर्धन्य वनन, दंतव्य वनन, औष्ठव्य वनन, ये जो अलग अलग प्रकार से बोले जाना, उच्चारित करे जाना स्पर्श व्यंजन। ठीक, अभी हम देखला कि जो यू अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म संघर्ष व्यंजन का 12वां, ठीक है ना। तो फिर हम क्या बोली कि भैया जो हमारा दूसरा प्रकार है वो क्या हमारा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में क्या हमारा 4 वर्ण है जाना। ठीक, अंतस्थ व्यंजन को मतलब छे बेगी डेफिनेशन छे कि थोड़ा मिलती जुलती जन अयोग हुआ, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर छे जो ये को उच्चारण हो, अंतस्थ व्यंजनों को उच्चारण हो वो जो कि मतलब व्यंजन और हमारा जो स्वर होता है उनका बीच में, है ना, उनका बीच बीच में, और हम अयोगवा देखते जो अगर हम जो हम यहाँ से पहले जो हमारा पार्ट 1 था जैसे हम स्वर पढ़े, तो वे में जो हम बात करें जो अयोगवा था उनको जो स्थान था या उच्चारण वह स्थान, तो स्थान क्या था कि स्वर का बाद और व्यंजन से पहले योग जो उच्चारण अंतस्थ व्यंजन को उच्चारण वो क्या कि स्वर और व्यंजन का बीच बीच में, है ना, जन की हम देख ला अभी नेक्स्ट वाला वे में जो हमारा अन्य प्रकार होला वे में देख ला कि हमारा अर्ध स्वर जन य और वो अर्ध स्वर में भी कहने जाना कने वे का हम देख ला। फिर पहले फिलहाल बात कर रहा हूँ कि हमारा अंतस्थ व्यंजन यानी कि वर्णमाला का बीच अर्थात स्वर और व्यंजन का बीच में क्यों उच्चारित हो या उच्चारण स्थान हो संख्या क्यों 4 को य र ल और व। ठीक, ये हम देखो य यानी कि हमारा क्या तालव्य,
ये हमारे क्या तालव्य व्यंजन में आ जाना। ठीक, फिर हमारा र भी क्या हमारा दंत मूल यानी दंतव्य व्यंजन में या दंती व्यंजन में हमारा आ जाना। ल भी हमारे क्या दंत मूल में। ठीक, यानी कि ये पूरा तरीके से दंतव्य व्यंजन नहीं, यूं में जब हम देखला वर्तस्य व्यंजन वे में देखला हमारे तो ये में वो में क्या य भी होंदु ल भी होंदु है ना, य नहीं र अल्ल र अल्ल फिर ज न ये स है ना, ये हमारा तो ये भी क्या दंत मूल यानी कि दंत मतलब जो हमारा दंतव्य व्यंजन का दगड़ दगड़ मसोड़ा भी हमारा जो क्यों ना प्रयोग होना। ठीक है, दंतव्य व्यंजन। हाँ, तो हमारा ल क्या दंत मूल, व क्या हमारा दंतोष्ट है। दंतोष्ट यानी कि जब हम व की बात करने तो वह हमारा जो दंतव्य यानी कि हमारा दंती या जो हमारा दांत वो एक भी प्रयोग हमारा, और जो हमारा औष्ठव्य यानी कि ओठ। तो हम देखो जब हम व बल व तो व में हमारे क्यों दो निचलू जो हमारा निचलू जो ओठ हो वो एक भी प्रयोग हो है ना, तो हम व को उच्चारण कर पाना या कर सकते। तो ये क्या दंतोष्ठव्य यानी कि दंत व्यंजन व्या और औष्ठ व्यंजन व्या। ठीक, दंतोष्ठ। फिर हमारा दूसरा क्या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कि जो उच्चारण करते समय हमारे क्यों वायु जो हमारा श्वास में निकलना ये भैर है ना, जो अभी हम काफी देर में बात करें कि जो वायु को फ्लो हो रहा क्यों घर्षण यानी कि एक रगड़ या घर्षण कर दो कोई भी हमारा जो कंठविटी या जो हमारा उच्चारित ध्वनि या उच्चारण जो हमारा पार्ट हिस्सा है ना, जब भी हम उच्चारण करते हैं तो उसके बाद वायु में एक घर्षण हो दो। ठीक, या फिर जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायुमुख में किसी स्थान विशेष पर क्या हो घर्षण या रगड़ खाकर निकले या फिर ऊष्मा पैदा करे। ऊष्मा या फिर ऊष्मा या गर्मी पैदा करे, यानी कि ऊष्मा और गर्मी का मतलब होता है कि जब हम स बोलते हैं तो हम स बोले हम ह बोली हम दूसरे स मतलब 3 स होना ना, स। ठीक, तो 3 स होना तो वो क्या हमारा जब बोला तो ऊष्मा यानी कि हमारा जो हवा होती गर्म हवा हम हाथ फील कर सकते हो है ना। जब हम बोला ह तो मतलब ह भी क्या मेरे हाथ पर क्यों थोड़ा गर्म हवा लग सकती है। मैं हम देखा हूँ क्या बोला ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में क्यों स स श स। ठीक, और ह ये में हम देखा कि जो यू क्यों ये क्या यो हम जब छोटा बच्चा तरीका मतलब एक तरीके क्या बच्चा मैं जो कि थोड़ा सा देखी मतलब ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव हुआ कि इंग्लिश अल्फाबेट की तो सब लोगों को जानकारी नहीं, पर जो हमारे हिंदी वर्णमाला तो कुछ बच्चे ना जो मतलब 5वीं मतलब फर्स्ट सेकंड में तो ऑल 5वीं 6वीं में जाकर फिर 6वीं 7वीं 8वीं में जाकर थोड़ा सा गड़बड़ करने लग जाता है ना। तो पहले तो होगा यू कर्म पता नहीं रहने की पहले वाले सॉन्ड है ना, फिर कैनॉन फिर हम अगर क्या पता भी हो तो फिर यू नौ पता नहीं रहना है ना कि फिर छोटा बच्चा वाले मतलब वही अब जब छोटे बच्चे क्या कैसा मतलब जब हम भी वैसा था या बड़ा लोग भी वैसा था कि जो मतलब छोटे बच्चों की तरह बोल रहे या छोटी क्लास की तरह बोल रहे कि सजम वाला 100 सटपुन वाला 100 संतरा वाला 100 है ना, ये नहीं बना हम थोड़ा सा बड़ा व्यक्ति हो यानी कि बड़ा थोड़ा सा बड़ा वाले तरह हरकत करना हम केवल 100 तो ये क्यों तालव्य 100 तालव्य है ना। फिर यूज वाला तो मूर्धन्य श और यू जो स ठीक यू वाला हमारा दंतव्य या दंती स ठीक, और ह क्या हमारा कंठव्य ठीक है, कंठव्य ह या कंठविटी ये उच्चारण हमारा कि तालव्य स मूर्धन्य श ठीक, और दंती स ठीक। ये हमारा अलग अलग 300 ह। फिर हमारा जो मूल स्वर ना वो हमारा ह तक ही होना। फिर बाकी बात हमारा हम अगर सवाल भी ऐसा मन में कि भाई ह तक के लिए ज्ञ तक के लिए नहीं, तो जो अब हम मतलब एक नेक्स्ट वाली वीडियो जो देख रहे लास्ट वाला जो हमारा क्यों इस मतलब लास्ट वाला पार्ट में जो जमा कि हम व्यंजनों को अलग प्रकार भी देख सकते हो कि भाई घोष तत्वों का आधार पर प्राण तत्वों का आधार पर है ना। फिर जो हमारा अन्य द्विगुण व्यंजन क्यों आगत व्यंजन क्यों जो अलग अलग प्रकार हो गए हम नेक्स्ट वे में देखला कि कम पढ़ला अच्छू पढ़ला है ना। और फिर
मैं देखला हम कि जो हमारा अक्षर ज्ञान वो क्यों ना मैं बता दूँ तो वो हमारा क्यों ना मौखिक संयुक्त व्यंजन क्यों ना संयुक्त व्यंजन संयुक्त मतलब वो कि मिक्सचर या मिश्रण है ना कि भैया वो में क्या दुई चीज़ों को मिक्सचर मान कि दुई चीज़ों द्वारा बड़े मान दुई या दुई से ज़्यादा मतलब अगर दुई से ज़्यादा भी हो पर कम से कम मैं दुई चीज़ चढ़ा नहीं जे कि मैं क्या कर सकता संयुक्त यानी कि मेल कर सकूँ ठीक है तो वो संयुक्त व्यंजन में आ जाना तो वो मूल व्यंजन नहीं होना जन कि हम देखिए स्वर में देखते हमारा मूल स्वर क्यों होना है ना तो मूल स्वर और जो हमारा संयुक्त स्वर होना संयुक्त स्वर अलग होना उन्हीं संयुक्त व्यंजन भी हमारा आ जाना ठीक तो बाद की आशा उम्मीद विश्वास करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगी हो है ना कि जानकारी और वन तो कोई बड़ी खास जानकारी नहीं पर फिर भी मतलब बेसिक प्राथमिक जानकारियाँ और जो हमारा अभिभावक मुझसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट निवेदन कि यूँ चीज़ों को थोड़ा सा आसान शब्दों में समझने का प्रयास किया करा थोड़ा सा वाली मानसिकता अपना बेटी हटे जाए दिमाग में कि हम अब हम पढ़ी गए क्या करन या किले पढ़ है ना किले की वो चीज़ें अगर थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें पता रही कि अगर सेकेंड फर्स्ट में हम देखते हो या फिर हम देखते यहाँ तक कि जो वर्णमाला वो हमारो 6वीं 7वीं तक भी जो हिंदी व्याकरण है वो हमारा एग्जाम हो ठीक तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा आसान शब्दों में समझी के हम अपने बच्चों को अपने प्यार से बैठ सकते हो और वे उनका पूछ सकता हूँ या बता सकता हूँ या थोड़ा सा डिस्कस कर सकता हूँ है ना तो ये ताकि बच्चा क्या भी थोड़ा सा मतलब हम बच्चे का भी देख सकते हैं कि बच्चा पढ़ना नहीं हो कितना पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ तो थोड़ा सा यूँ चीज़ों को समझने का प्रयास कर सकता हूँ बाकी मिलना एक नया क्लास पता करना वही हमारा वर्णमाला पार्ट 3 ठीक जहाँ कि हमारा वर्णमाला के और प्रकार भी देखना है ना जो कि मैं थोड़े पहले बताई बाद की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर आप लोगों का समय भी बड़ा कीमती है तो बाद की मिला एक नया क्लास पता करना तब तक के प्रणाम नमस्कार जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड शिवानय।